एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, इन ए मैजिक स्क्वायर सम ऑफ द ईच रो इन कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर? अगर मैजिक स्क्वायर होगा तो इसका कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो इक्वल आएगा जोड़ने पर। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम भी सेम आएगा और इसका डायगोनल भी सेम आएगा, यानी सभी को जोड़ने पर सेम आएगा। तो देखो, फर्स्ट कॉलम को जोड़ने पर, फर्स्ट रो को जोड़ने पर क्या है? फर्स्ट रो में 4/11, 9/11 और 2/11। इसको जोड़ने पर देखो 11 सेम है नीचे डिनोमिनेटर, तो 11 लिख देंगे। और ऊपर में देखो, जो ऊपर में दिया हुआ 4, 9 और 2 को जोड़ दो तो 15/11 फर्स्ट रो को जोड़ने पर आया। सेकंड रो को देखो, सेकंड रो में क्या है? 3/11, 5/11 और 7/11। तो यहाँ भी वही सेम है, नीचे डिनोमिनेटर जोड़ने पर फिर ये भी आएगा 15/11। सम ऑफ थर्ड रो, लास्ट रो में जब हम थर्ड रो में जोड़ेंगे तो उसी तरह 8/11, 1/11 और 6/11 को जैसे ही सम करेंगे तो ये फिर आएगा 15/11। फर्स्ट कॉलम को जोड़ेंगे तो उसी तरह 4/11, 3/11 और 8/11, तो ये भी 15/11 आ जाएगा। सम ऑफ सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम 9/11, 5/11 और 11/11 जोड़ने पर 15/11। थर्ड कॉलम को भी जोड़ने पर सम ऑफ फर्स्ट डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल को भी जोड़ने पर देखो 15/11 और सेकंड डायगोनल को भी जोड़ने पर 15/11। तो इससे पता चल गया कि जितना भी हम कॉलम और रो कॉलम हो या रो दोनों का सम अगर किए हैं तो इक्वल आया है, तो इसको हम बोलेंगे मैजिक स्क्वायर। सिंस द सम ऑफ फ्रैक्शन ईच रो एंड ईच कॉलम along diagonals are same, therefore this is a मैजिक स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम जानते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर है, ये बी है, ये एल है, तो इसका पेरीमीटर हम जानते हैं कि सभी का सम कर देंगे। कैसे होगा? एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी, तो क्या हो जाएगा? 2L प्लस 2B। इसी को अगर हम कॉमन लेंगे तो 2L प्लस बी, ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका होगा। अब देखो, यही फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे रेक्टेंगुलर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द शीट ऑफ पेपर in a rectangular form
length of sheet this and breadth of sheet this. Perimeter of rectangular 2 into length plus b. अब यहाँ देखो इसको सॉल्यूशन किया गया है। 12 1/2 को हो गया 25/2 और 10 2/3 को ये हो गया, ठीक है। और क्या है, इसको जैसे ही हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो 6 आएगा। यहाँ 2 से 6 3 बार में कटेगा तो 25 को 3 टाइम्स से गुना करना है और 6 को 2 टाइम्स में 32 को 2 से, तो मेरा आएगा तो इस तरह से ये आएगा 75 प्लस 64/6। कुल मिला के ये क्या आएगा 139/6। अब 139/6 को अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे जानोगे? 6 2 जा 12 1 9 है, 6 3 जा 18। तो क्या होगा फ्रैक्शन? ऐसे। लेकिन यहाँ देखो 139/6 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये तो 3। अब यहाँ देखो आंसर जो है 1/139/3 आया है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 4 जा 12 1 9 3 6 जा 18। तो हम इसको कर सकते हैं 46 3 1, ये मेरा आएगा आंसर। Thus the perimeter of the rectangular sheet is 46 1/3 cm। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सही रहा आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बना सकते हो, इसमें पेरीमीटर निकालना है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ किसका? ABE का। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है द रेक्टेंगुलर BCD इन द फिगर हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और फिर बोला है किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। दोनों का एक निकालना है, एक बार ये रेक्टेंगुलर का और एक ट्रायंगल का निकालने के बाद देखना है किसका पेरीमीटर। तो देखो गिवन क्या है, AB गिवन है 5/2, BE ये दिया है और AE ये, तीनों का जब सम करेंगे तो ये सम निकालना आता है, निकाल लिए। फिर इसको हल करने पर ये वाला है 177/20। तो ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आया। फिर रेक्टेंगल का निकाल लिया। रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड होता है, इसको करने पर ये वाला आया। अब फिर बोल रहा किसका पेरीमीटर ज़्यादा है, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का ज़्यादा है। कितना है? 7 7 5 6।
अब कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 177 20 और 47/6 आया है, दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। इसको 60 बना दो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके, और 3 से इसको होगा तो 1 23 531/60 आ रहा है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे करेंगे 10 से ये हो जाएगा 470 बाई ये 4 रहेगा, ठीक है, 431/60 और 470/60 किसका ज़्यादा है? यही रेक्टेंगल का ही ज़्यादा है, 470/60 है, ये 431/60 है। तो इस तरीके से ये भी सवाल बन जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 2.2 में है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सीधी सी बात है, ऑफ दिया रहेगा, ऑफ 1 ऑफ बाई 1/2, तो इसको कर सकते हैं 1 इंटू 1/2। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 1 से गुना हो जाएगा तो 1, और नीचे वाला 2 इंटू 1 तो 1/2 आंसर। इसी तरीके से 3/5 इंटू 6 इसका क्या होगा? तो इसके नीचे देखो 1 है, और हम इसको गुना कर सकते हैं 3 इंटू 6 और 5 इंटू 1, तो आ गया 3 इंटू 6 क्या होगा 18, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5, 18/15 आ गया। इसी तरीके से और हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5/7 और 9, इसका कैसे बनाएंगे? तो इसको हल करने के लिए 5/7 इंटू 9 कर देना, तो इसके नीचे 1 क्या हो जाएगा, 5 से 9 गुना कर दो 7 को 1 से, तो 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा 45, और 7 को 1 करेंगे तो 7, तो 45/7 आ गया सेकंड क्वेश्चन। बाय द वे यहाँ अगर दिया रहे -3/4 इंटू 6/8 तो कैसे गुना करोगे? ये 3 से 6 गुना कर दो 4 से 8 को, तो 3 6 जा -18, और नीचे क्या आ जाएगा 8 4 जा 32। इस तरह से आ गया आंसर। तो मल्टीप्लाई में बहुत इजी है। अब देखो फिगर, देखो एक फिगर ये है,
ये फिगर है। अब इस फिगर में बोल दे कि इसको कलरिंग कर दो, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें कितना है, 2 है। कितना इसमें कलरिंग क्या हो, 1, तो इसका 1/2 आएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें ये भी कर दें और ये भी, तो कुल मिला के कितना हो गया, टोटल हो गया 4, तो 4। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 2 कलरिंग, यहाँ एक 3/4। इस तरह से यहाँ ऐसा है। इसको कलर कर दो। ये है, ठीक है। अब इसमें कलर कर दो इसका, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो हम इसका फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका 4 है, 4 लिख दें। और कितना इसमें कलरिंग किया, 1 2 3, 3, तो 3/4 इसका आंसर होगा। अब अगर 2 दिया रहे तो उसका हम किससे निकालेंगे? जैसे कि ये है, ये है, और इसमें तो इससे क्या होगा, तो बोल सकते हैं यहाँ तुम्हारा 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2 ठो, तो 2 ठो 1/2 है, 2 इंटू। उसी तरह 3 ठो रहे इसे, और ये सब में, तो ये 3/4, फिर 3/4, ये भी 3/4। तो कितना है, 3 ठो 3/4, यहाँ भी 1 2 3, तो इसको गुना करके लिख देना, 3 इंटू 3/4 आंसर। तो अब क्वेश्चन बनेगा, देखो। Which of the following, which of the drawing
A2D शो, कौन वाला शो कर रहा था? यहाँ देखो पहला वाला ए पर हम देखते हैं, इसमें दो पार्ट में सब में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। ये तो इस फिगर में देखो ऐसा करके तीन पार्ट है, तो एक का फ्रैक्शन क्या होगा? 2/3, इसका भी 2/3, इसका भी 2/3, तो इसका टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट आ गया 3 ठो है तो 3 इंटू 2/3, ठीक है। या इसको लिख सकते हो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, ऐसा। उसी तरह मैच कर सकते हैं ये वाला 1/2 प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2। इसी तरह सी और डी को भी मैच कर सकते हैं, यहाँ से मैच करके लिख लेना। आज का होमवर्क रहेगा, होमवर्क में जितने भी ट्राइज दीज रहेगा, ट्राई दीज, उसका मल्टीप्लाई बना लेना है, गुना। जैसे 3/4/7, इसका मल्टीप्लाई निकालो। 5 ऑफ 3/11, इसका निकालो। -3 इंटू 4/7, इसका निकालो। डी नंबर। थ्री इंटू 4/9, इसका बना सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन बना के रखना।